देखिए इस वीडियो के अंदर हम ओमिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है ये। ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस की बात करेंगे हम। तो जो V=IR को फॉलो करे वो ओमिक डिवाइस है और जो V=IR को फॉलो ना करे वो नॉन ओमिक डिवाइस है। तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो लो वोल्टेज पे ओमिक डिवाइस होते हैं। कंडक्टर्स में जब हम ग्राफ बनाते हैं V और I का, V हम नॉर्मली y एक्सेस पे लेते हैं, करंट नॉर्मली x एक्सेस पे लेते हैं, क्योंकि जो स्लोप होता है V/I वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। अगर मान लो मैं करंट को y एक्सेस पे ले लूँगा, वोल्टेज को मैं x एक्सेस पे ले लूँगा, तो ये जो स्लोप आएगा वो 1/R आएगा। इसलिए करंट को हम नॉर्मली x एक्सेस पे लेते हैं कंडक्टर के केस में। तो जो ग्राफ आता है लो वोल्टेज पे तो ये सीधा ग्राफ आता है, लेकिन हाई वोल्टेज पे जो ग्राफ होता है ये वोल्टेज एक्सेस की तरफ घूम जाता है, ये सीधा नहीं चल पाता। अगर ये डॉटेड लाइन को फॉलो करता तो ये प्योरली ओमिक डिवाइस होता, लेकिन हाई वोल्टेज पर ये थोड़ा सा घूम जाता है, मतलब ये नॉन ओमिक डिवाइस की तरह काम करता है। और नॉन ओमिक डिवाइस के अंदर अगला, अगर हम गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है, उसके लिए वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। जो V=IR को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब V और I के बीच में जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये जो है वो नॉन लीनियर ग्राफ है। और नॉन लीनियर ग्राफ का मतलब नॉन ओमिक डिवाइस है। तो गैलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ आता है वो भी नॉन लीनियर ग्राफ है, मतलब नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ है। और जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए जो ग्राफ आता है फॉरवर्ड बायस में इस तरह का ग्राफ आता है, नॉन लीनियर ग्राफ होता है। ये ओरिजिन से पास नहीं होता, इसलिए ये नॉन ओमिक डिवाइस है। और यहाँ पर भी एक जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, तो ये नॉन ओमिक ग्राफ है। तो नॉन ओमिक के दो एग्जांपल्स हो गए, गैलियम आर्सेनाइड हो गया और सेमीकंडक्टर्स हो गए। ये नॉन ओमिक के एग्जांपल्स हो गए। दूसरा एक कई तरह का ग्राफ पूछे जाता है, रजिस्टिव वर्सेस टेम्परेचर। तो रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ हमें पता होना चाहिए। एक तो कॉपर का ग्राफ, टेम्परेचर वर्सेस रजिस्टिविटी का, ये कॉपर का किस तरह का ग्राफ है। दूसरा नाइक्रोम का जो ग्राफ होता है, नाइक्रोम का ग्राफ इस तरह से होता है, लीनियर होता है लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं होता है, ये इस तरह का ग्राफ होता है। और सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर वर्सेस रजिस्टिविटी का ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है। तो 3 टाइप के ग्राफ हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तीसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। देखिए दुनिया में कोई भी एनर्जी होती है वर्क डन से निकलती है, और वर्क डन का फार्मूला हमें पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन दैट इज माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 F.dx। कई बार सॉल्व कर चुके हैं इसे हम, कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को फोर्स के अगेंस्ट x1 से x2 तक लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी डेवलप होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी को आगे फर्दर हम सॉल्व करें। फोर्स को लिखा Q इंटू ई डॉट dx, और इस पर्टिकुलर को हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और U2 माइनस U1 वर्क डन है, तो वर्क डन हो गया हमारा Q इंटू, ये पूरा माइनस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस है, माइनस इसके साथ आता है, तो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब V2 माइनस V1, तो वर्क डन का फार्मूला आ गया Q इंटू V2 माइनस V1। और जो वर्क डन है वही हीट एनर्जी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला आ गया Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। Q की जगह I इंटू टी रख सकते हैं, V की जगह IR रख सकते हैं, तो ये हो गया I² RT। और अगर हम इसे R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो I² R² T अपॉन R, तो हो गया V² अपॉन R इंटू टी। और सिंपली अगर मैं इसको IT लिख दूं तो तीसरा फार्मूला आ गया VIT। तो हीट एनर्जी के फार्मूले हो गए VIT
आई स्क्वायर आर इंटू टी या वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। और इलेक्ट्रिक पावर होती है हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसके अंदर अगर हम टाइम का डिवाइड कर दें वी आई टी बाई टाइम, आई स्क्वायर आर टी बाई टाइम, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी बाई टाइम, तो इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले आ जाएंगे वी आई या आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। ये तीन हमारे इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।